पलवल की आपको सबसे बेस्ट चीज़ कौन सी लगती है? पलवल के अच्छाई जो भाईचारा है ना, वो सबसे नंबर 1 है। मतलब एक्टर कौन अच्छा लगता है वो? एक्टर अ, हरियाणा में तो सपना ही चौधरी हैं, वो तो बहुत अच्छा है। यहाँ से खड़ी हुई है, उन्होंने हाँ। कितने हेट मिले, उनको कितने सारे हेट मिले, पर उन्होंने हार नहीं मानी। मतलब आप सोशल मीडिया की दुनिया में कैसे आए, या मैं कहूँ कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया? मैंने कुछ नहीं, मेरे दिमाग में दूर-दूर तक कुछ भी नहीं था कि मैं वीडियो शूट करूँगी। और जो आपको जानने वाले लोग हैं उनका रिएक्शन कैसा रहा? थोड़ा भाई-वाई जैसे भाई भड़का दिया भाई को, तो वो घर आके लड़ रहा है मेरे से। अच्छा, स्कूल में सबको पता लग गया था मतलब जैसे, सबको पता चल गया था। तो उनका रिएक्शन तो बिल्कुल चेंज हो गया होगा। वो कहते बुरा तो नहीं कर रही, नंगी तो नहीं नाच रही ना, कपड़े पहन के नाच रही है, बढ़िया कर रही है बस। पढ़ाई लिखाई में मैं कहूँ कि आप पढ़ाई लिखाई में मतलब ठीक थे, या मतलब अरे यूँ क्या पूरी मतलब मैं पढ़ाई लिखाई में तो मतलब आपने पहले जब वीडियो बनाई थी तो आपने सोचा था कि मेरे 1.5 लाख फॉलोअर्स हो जाएंगे इंस्टाग्राम पे? तो मतलब पंकज पलवलिया जो भाई जी हैं उनके साथ मतलब कैसे कनेक्शन हुआ आपका, या तो मेरे साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब अभी की जो जनरेशन है उसमें, और जो मतलब पहली जो जनरेशन थी हमारे मम्मी पापा की जो जनरेशन थी, उनमें आपको क्या डिफरेंस लगता है? कि कपड़े उसके इतने छोटे, सब चीज़ दिख रही है, भाई तू क्या टैलेंट है, ऐसे टैलेंट ना वो भी लेके घूम रही हैं, बच्चों को गलत वो दिखाती। तो आपको अगर एक्टिंग में मतलब वेब सीरीज़ में या कहीं मतलब मूवीज़ वगैरह में काम करने का मौका मिले मैं तो करूँगी, हीरोइन ही भी है। तो हम पलवल वाड़े बताएंगे बिग बॉस में क्या आग लगा देंगे। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, जो कि आज के हमारे गेस्ट रहेंगे श्वेता खटाना जी, और उनके साथ कुछ ऐसी बातें जिनसे आप कुछ रिलेट कर पाओगे। बने रहिए हमारे इस पॉडकास्ट के साथ। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये पॉडकास्ट। तो श्वेता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में। और आप हमारे पॉडकास्ट चैनल के बारे में क्या कहना चाहोगे, या आपको कैसी फीलिंग आ रही है हमारे पॉडकास्ट में आके? मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, फीलिंग तो ऐसी आ रही है मतलब अपनापन सा फील हो रहा है कि हाँ भाई पलवल में भी है कोई अपना। क्योंकि पलवल में जो है अभी मेनली कुछ पॉडकास्ट किसी ने किया नहीं है, तो मेरा पहला ऐसा पॉडकास्ट चैनल है पलवल में, जो कि मैंने अब पॉडकास्ट अपना चैनल खुद का चालू किया है। तो आज श्वेता जी हम ऐसे ही मतलब पॉडकास्ट लेंगे आपका, और ऐसे ही नॉर्मल बातचीत चलती रहेंगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन श्वेता जी आपसे यही रहेगा कि आपकी सोशल मीडिया की जर्नी कैसी रही? सोशल मीडिया की जर्नी बहुत अच्छी रही, सपोर्ट करने वाले भी मिले और गिराने वाले भी मिले, पर मैंने सपोर्ट वालों को चुना कि क्योंकि गिराने वाले दुनिया है और हमें बढ़ाने वाला ना एक ही काफ़ी है बस। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। मतलब आप सोशल मीडिया की दुनिया में कैसे आए, या मैं कहूँ कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया? मैंने कुछ नहीं, मेरे दिमाग में दूर-दूर तक कुछ भी नहीं था कि मैं वीडियो शूट करूँगी। भाई ने एक ने वीडियो बनाई मेरी, मैं चलने की ऐसे ही अपने ले ले रोम रोम है ना नहीं है? हाँ, हाँ। तो उस गाने पे मैंने वीडियो बनाई, मिलियन गई थी वो। फिर मेरे मन में थोड़ा-सा लालच आया, मैं और बनाऊँ। फिर भाई ने कहा तू चलने की नहीं, तू डांस की बना। तेरे में टैलेंट भी है बिल्कुल। और थोड़ा जो तू ये हम फेसबुक वीडियो बनाते थे तो भाई कह रहा एक दिन तेरे लिए निकाला करूँगा डांस की वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने कहा तो ठीक है मतलब भाई। आपने जैसे वीडियो वगैरह बनाई सोशल मीडिया पे, तो मतलब फैमिली का और दोस्तों का, या मैं कहूँ कि और जो आपको जानने वाले लोग हैं उनका रिएक्शन कैसा रहा? फैमिली का अच्छा था कि हाँ भाई वीडियो बना रही है। थोड़ा भाई-वाई जैसे भाई भड़का दिया भाई को, तो वो घर आके लड़ रहा है मेरे से। मैं कहा मैं कुछ गलत थोड़ी कर रही हूँ। बिल्कुल। या फिर मम्मी को भड़का दिया। मम्मी तो वैसे इन बातों में नहीं आती, आती है तो पूछती है, डाँटती हैं कि तू इन सब को छोड़ दे। फिर मैं मम्मी को समझाती हूँ, मम्मी मैं गलत नहीं कर रही। बिल्कुल। लोग गलत बता देंगे पर मैं गलत नहीं हूँ, समझो तो सही, मुझे इतना टाइम तो दे दो। मम्मी कह रही ठीक है भाई, जो करने तो तू अपने मन की करेगी। हमारी कौन-सी मानेगी? तो मतलब फैमिली का सपोर्ट रहा था उस टाइम, मतलब जब स्टार्ट किया था हुँ। आपने? तो मतलब पढ़ाई वगैरह के बाद डायरेक्ट हो गया था, या मतलब पढ़ाई के बीच में ही? पढ़ाई में 12th में एक वही वीडियो वायरल हुई थी ना, 12th में होगी वायरल वायरल और 10-15 के हो गए थे उस टाइम पे। तो फिर धीरे-धीरे मैम मैम को सबको पता चल गया। मैम कहती थी, "ये बस 4 दिन की चाँदनी है।"
फिर तो अच्छा, स्कूल में सबको पता लग गया था मतलब सबको जैसे। पता चल गया था। हाँ। 4 दिन की चाँदनी है, जो तू वीडियो बना रही है ना, ये बस तुझे 4 दिन तक ही खुश रख सकती है और लाइफ टाइम तुझे ब्याह ब्याह करके अपने। मैंने कहा कोई नहीं मैम, देख मतलब हर तीसरे चौथे दिन पिटती रह करी अपनी मैम पे, इन्हीं तो बातों अब पे। वो मिलते हैं वो टीचर्स जो मतलब ये पहले हाँ, स्कूल, प्रिंसिपल मैम पहले जो ये कहती तो ना, उनका रिएक्शन तो बिल्कुल चेंज हो गया होगा। हाँ, मैम कहती है, "अब बेटा अब कर तू मेहनत, खूब बड़ा वीडियो और अपने सॉन्ग वगैरह, हम तो ये कहते हैं तरक्की कर तू अब पल-वल बिल्कुल, में। बिल्कुल। क्योंकि अब तेरी उम्र है और तूने अपनी 12th पास कर लिया। क्योंकि बेटा जब पढ़ाई भी थी, या फिर तू करियर देख लेती या फिर पढ़ाई कर लेती, तो इन दोनों में से एक ही हो पाता तेरे से। तो मैम अब सपोर्ट करती है, जब भी जाते हो अच्छे से बातचीत करते हैं। तो मतलब आपने पहले जब वीडियो बनाई थी तो आपने सोचा था कि मेरे 1.5 लाख फॉलोवर्स हो जाएँगे इंस्टाग्राम पे? हाँ, मतलब सोचा तो नहीं था, फिर जैसे बढ़ने लग गए फिर मैं सोचने लग गई, 1 डेढ़ लाख क्या 1 मिलियन भी हो जाएँगे। फिर बीच में फ़ोन-वोन की दिक्कत हो गई, मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैं भाई को बुलाती थी, ब बिल्कुल। भाई वीडियो के लिए आ जाओ। और फिर भाई भी बिज़ी रहता था, नहीं बन पाती थी। तो ऐसे ही फॉलोवर बढ़ते, घटते, बढ़ते, घटते, फिर बुद्धि खराब, मैंने कहा मम्मी मुझे लेना है फ़ोन। तो मैंने 2024 में लिया है मैंने। अच्छा, अभी मतलब लास्ट ईयर फ़ोन अभी लिया है। हाँ। तो मतलब उसके बाद जो मतलब पहले से ही थी या फ़ोन लेने से पहले इतनी अच्छी ग्रोथ इन्फ्लुएंसर्स फ़ोन की? लेने से पहले थे ही, मतलब 1,80,000 हो गए थे पहले मेरे। उसके बाद आपने फ़ोन लिया है? 1,80,000 हो गए थे, तो फिर मेरे 20,000 वैसे कट गए और फिर 20,000 मैंने वैसे ही घटा दिए कि वो ऑप्शन आ रहा था कि इनको जो मतलब फालतू के जो तुम्हें देख नहीं रहे, उन्हें हटा सकते हो, तो वो मैंने रिमूव कर दिए। तो वो भी फिर मैंने पंकज भाई को कॉल करा, "भैया ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तूने करा क्या?" मैंने कहा, "रिमूव करा है।" तो बस तो मौज ले। तो मतलब पंकज पलवलिया जो भाई जी हैं उनके साथ मतलब कैसे कनेक्शन हुआ आपका या मैं गई थी होडल शूट के लिए और भूतनी का रोल था मेरा शूट। तो ज़्यादातर मुझे भूतनी बनाती, लोग कहते तेरी आँखें ना भूतनी चुड़ैल जैसी है। मैम हाँ। ठीक है। तो मुझे रोल के लिए, तो वहाँ एक और लड़की थी, नाम अच्छे से याद नहीं, लीना पीना कुछ ऐसे ही नाम थे। तो उसकी भी वीडियो देखी, तो भाई ने मेरे अंदर टैलेंट देखा, तो भाई ने कहा तू मेरे साथ काम करना हाँ, स्टार्ट सपोर्ट कर। किया मतलब उन्होंने। भाई ने सपोर्ट किया, अब भी मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं भाई के पास कॉल कर देती हूँ ना कि भाई मुझे पैसे चाहिए, अगर वो से हाँ, प्लीज़, मतलब मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मैं कैश रखती हूँ, ऑनलाइन नहीं चलाती, अब भी नहीं चलाती मैं, तो मैं भाई को कॉल कर क्यों देती ऑनलाइन हूँ। क्यों नहीं, आप मतलब आजकल तो आता ही नहीं मोस्टली है चलाना। मतलब ये है कि इंस्टाग्राम चला लेते हो लेकिन पेमेंट वगैरह नहीं कर सकते। ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, अकाउंट अकाउंट भी हाँ। अ, इतना मैं अकाउंट के लिए जाती हूँ, फिर कुछ काम पड़ जाता है या फिर भाई-वाई मना कर देता है। मैं कहती हूँ घर बैठ, बैठ। अच्छा, तो मतलब ये जो आपकी ऑडियंस है, ये मतलब मोस्टली कहाँ से है? पलवल से है या मतलब ऑल ओवर? पलवल से भी है, मेवात साइड से भी है और थोड़ा दिल्ली वगैरह फरीदाबाद मतलब अपना साइड से। पलवल एरिया के पूरा सपोर्ट मिल रहा है आपको ऑडियंस हाँ। का? हर कोई जैसे रास्ते में मिलता भी है, मैं कहते अच्छा काम कर रही है। जैसे दीदी वगैरह होते हैं, बड़ी दीदी होती हैं, बिल्कुल, आंटी होते हैं, वो कहते बुरा तो नहीं कर रही, नंगी तो नहीं नाच रही ना, बिल्कुल, कपड़े पहन के नाच रही है, बिल्कुल। बढ़िया कर रही है बस। क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे तो मतलब लड़कियाँ जो है ना कुछ बहुत ज़्यादा वो कर रखा है। हाँ, एक लड़की है हापुड़ से, जो क्या नाम है उसका, वंशिका हापुड़। अच्छा, तो वो पहले वीडियो उसने बहुत अच्छी बनाई, सूट सलवार में, साड़ी में, मैं अच्छी लगती थी मुझे। मैं जब थी 11th में, 11th के पेपर दे नहीं 12th, 11th के पेपर दे रही थी यानी 12th के। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा बहुत आगे जाए, अच्छी है, अच्छी वीडियो बना रही है। और जब मैंने उसके ढंग देखे ना बाद में, कि कपड़े उसके इतने छोटे, सब चीज़ दिख रही है, भाई तू क्या टैलेंट है, ऐसे टैलेंट ना वो भी लेके घूम रही हैं। बिल्कुल। हाँ, वो चीज़ें फिर कहीं न कहीं गलत इफ़ेक्ट बच्चों डालती को हैं। गलत वो दिखाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि इन्फ्लुएंसर का ये नहीं होता कि चीज़ों को कुछ गलत तरीके से दिखाए या फिर हुँ। होता है कि अच्छा कुछ अपना हाँ, सोशल मीडिया पे अच्छे कुछ कंटेंट बनाए। ये नहीं है कि मतलब कुछ भी डाल रहे हो आप। कुछ भी नहीं कि लोग लड़कियाँ ऐसे, भाई तुम इतने कपड़े पहन के उन्हें क्यों बिल्कुल। पहन रही हो? नंगी नाचो भाई, तुम्हें नंगे घूमो जब तुम्हें यही चीज़ करना है तो। बिल्कुल। हाँ, यही है कि अब बेकार ही हो गया आजकल सोशल मीडिया बहुत पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा। बेकार हो गया, टैलेंट है नहीं, बस लोगों को आकर्षित करना है। और लड़के भी देखते हैं उस चीज़ को, जो कहते हैं ना, वो तो ऐसे कर रही है, वो ऐसे कर रही है, तुम देख क्यों रहे हो? मतलब ऑडियंस उनको और भी सपोर्ट तो कर रही अच्छे है। लोग हैं, उन्हें अच्छे लोगों देखो। को कम करेगी सपोर्ट और उन लोगों को उन ज़्यादा। अच्छे लोगों को देखो ना, हाँ, भगवत गीता जैसे आती है, उनको फ़ॉलो करो, बिल्कुल। उनको देखो। हाँ, तुम अभी इन चीज़ों को क्यों देख रहे हो? तुम लोगों ने तो सपोर्ट दे रखा है उन लोगों को, तभी तो वो
ऐसी वीडियो बनाती हैं। बिल्कुल, जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं उनको फॉलोवर्स कम मिलेंगे, ऑडियंस का सपोर्ट कम मिलेगा। हुँ। बाकी ऐसे लोगों को ज़्यादा ऑडियंस भी देखती है और उनको बहुत। फॉलो भी और करती है। फिर उनके लिए बातें बनाते हैं, या तो तुम बातें मत बनाओ या फिर तुम देखो ही मत। बिल्कुल। तो मतलब जैसे पलवल में आप निकलते हो तो मतलब आपकी ऑडियंस आपको मिलती है तो उनका क्या रिएक्शन रहता है? हाँ, मिलती है तो दीदी, दीदी कैसे हो? बहुत अच्छी है सच्ची। मैं ऐसे नहीं, ऐसे ओ देखो जा रही नहीं। दीदी हमने ना आपको जाते हुए देखा है, कमेंट में आ जाता है या फिर मैसेज पे आ जाते हैं मतलब कुछ कि लड़के वगैरह मिल जाते हैं, देखते हैं तो फिर उनका रिएक्शन मतलब कुछ नहीं होता, देखते हैं फिर मैसेज कर देते हैं, दीदी मैंने अच्छा। आपको वहाँ देखा था, आप तो वहाँ जा रहे थे। मैं हाँ जी भाई। अच्छा, तो मतलब आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला अभी कौन है मतलब है जो आपको देखो, सपोर्ट के लिए ना 10 लड़कों की तो ज़रूरत है नहीं, एक ही बहुत है और बहुत सपोर्टेड है। मतलब गाइड करता है, एक ये अच्छी चीज़ है, वो बुरी है, तू वहाँ मत, वो मत कर, ये मत कर। तो बिल्कुल। बस उसी चीज़ का हम बहुत, मैं खुश हूँ कि है लाइफ में एक लड़का है अच्छा सपोर्टेड करता है बस। सोशल मीडिया की लाइफ में आपका सबसे बड़ा चेंज क्या रहा है? लोगों को पहचानना, लोगों को मैं पहचान लेती हूँ कि अब लोग कौन कैसी नज़र से है, कौन क्या माइंड रख रहा है, ये। आपके लिए मतलब कौन किस तरीके का बंदा है? मैं रहती पागलपंती में हूँ, पर मैं पहचान लेती हूँ कि वो क्या चाहता है और उसका क्या माइंड है। बिल्कुल। हुँ। और सोशल मीडिया की जर्नी में आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहा है? अभी तक तो कुछ नहीं रहा और आगे की पता नहीं। मतलब ऐसा कोई मोमेंट हुआ है आपकी लाइफ में मतलब कि हाँ, बहुत तगड़ा मोमेंट हो गया हो, जो मतलब ये है कि आपको याद मुझे होगी? छोटे-छोटे सरप्राइज़ पसंद है, छोटी-सी चीज़ मिल जाए ना उसमें बहुत खुश हो जाती हूँ। तो जब वो मिल जाएगा तो मैं हार्ट अटैक से मर जाऊँगी। तो मतलब मैं अगर आपको ये पूछूँ कि आपका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह भी है या देखो, नहीं है? बॉयफ्रेंड भी नहीं कह सकते और मतलब एक इंसान है बहुत अच्छा सपोर्ट, बस लड़की को कुछ नहीं चाहिए भाई, बॉयफ्रेंड की भी ज़रूरत भी नहीं है। एक लड़का होता है ना कि बहुत सपोर्ट करता है, गाइड करता है, ये अच्छी बात है, वो बुरी बात है, वहाँ मत जा, ये मत कर। बस यही चाहिए लड़की को, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, बॉयफ्रेंड की भी अब ज़रूरत नहीं है, प्यार करके देख लिया बहुत है इतना, अब नहीं है बस। तो जो आपकी वीडियोज़ पे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं जो, तो उनसे आप कैसे डील मैं करते डील हो? नहीं करती, मैं डिलीट कर देती हूँ। मैं आप बोल अच्छा भी मतलब दो कमेंट कोई बात नहीं, मैं कुछ गलत थोड़ी कर रही हूँ और लड़कियों की तरह मैं कपड़े उतार के थोड़ी नाच रही हूँ। कपड़े पहन के टैलेंट टैलेंट दिखा रही हूँ, वीडियो ही तो बना रही हूँ। मैं कोई वैसे तो नहीं कर रही। तो मतलब आपने सॉन्ग्स वगैरह में भी काम किया है, तो मतलब वहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा है बहुत आपका? अच्छे होते हैं, सब बहुत अच्छे होते हैं। फैमिली जैसे मिल जाते हैं कि हमें उस चीज़ से ना नई चीज़ सीखने को मिलती है। हाँ। हाँ, तो मतलब किन-किन के साथ आपने मतलब मोस्टली अभी तो अभी सॉन्ग्स वगैरह किए? वो सुमित सर, सुमित खसाना सर नहीं हुए? उनके साथ अच्छा। कर लिया और एक मावी सर हैं, उनके साथ कर लिया और पलवल में पंकज भाई, धीरू भाई, इन सब के साथ। हाँ, तो मतलब आपको अपने पलवल का अगर मैं पूछूँ कि सबसे अच्छा जो मतलब आपको इन्फ्लुएंसर लगता है, कंटेंट जिनका अच्छा हो, तो मतलब आप किनका नाम लोगे? एक तो धीरू भाई हो गए हैं और एक पंकज भाई। इन दोनों के अच्छे लगते हैं और मतलब बेस्ट हैं, ये अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ, मतलब बाय नेचर भी नेचर और बहुत बाय अच्छा है। और जैसे अभी कहते हैं लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी है ना तो पंकज भाई से सीखो। बहुत बहुत इतनी रिस्पेक्ट देते हैं वो। जैसे कोई लड़की कहती है कि भाई हमें मेरे से कहते हैं श्वेता मिलना है। मैं कहा कोई नहीं, तू चले जा, भाई को मैं कॉल कर देती हूँ। भाई के पास कॉल कर दे, भाई कह रहा है कोई बात नहीं भेज दे। पूरे फुल मेरी बहुत ज़्यादा, मुझे छोटी बहन बेटी मानते हैं वो मुझे। बहन भी नहीं, बेटी। बेटी जैसा गाइड करती, जैसे मेरे पापा तो हैं नहीं, पर पापा ऐसे वो जैसे गाइड करते हैं ना अपनी बेटी को कि ये बेटा ये बिल अच्छी बात ही नहीं है, मुझे समझाते, मेरे में थप्पड़ भी जड़ देते हैं जैसे कहीं गलत बात सुनने को आई है। वो बात है नहीं सच, पर फिर भी वो सुनने को आई है, वो मुझे समझाते, 2 घंटा लग जाए, 3 घंटा लग जाए, समझाते हैं। मैंने हाँ, मैंने ठीक है भाई गलती होगी, नहीं करूँगी, तो थप्पड़ मारते। तो मतलब ऐसा सीन हुआ कभी कि भैया ने पंकज भैया ने आपको डाँटा हो और ये नहीं करना, वो नहीं करना है? मतलब कोई ऐसा मोमेंट हुआ हो बहुत। उसके ऊपर? बर्थडे वाले दिन गई थी मैं भाई के पास, तो भाई ने मेरे बर्थडे पे सरप्राइज़ दे दिया। यही डाँट, "तू बहुत घूमती है, फालतू में क्यों घूमती है? जब तेरे अंदर टैलेंट है ना, तो तू किसी के नीचे झुक नहीं सकती है, ठीक है? जब टैलेंट नहीं होगा ना, तो दुनिया के नीचे झुकेंगे, ठीक है? बिल्कुल, तो ये टैलेंट है, अपने टैलेंट को लेके घूम तू, ठीक है? आएगा काम ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, तू घर में तुझे 2 रोटी मिल तो रही है ना, बस।"
तो आपको अगर एक्टिंग में मतलब वेब सीरीज़ में या कहीं मतलब मूवीज़ वगैरह में काम करने का मौका मिले तो मैं तो करूँगी। मैं अपने अंदर जो मेरे अंदर का शैतान है ना, जो कीड़ा एक्टिंग का, वो दिखाना चाहती हूँ लोगों को कि भाई मैं हूँ टैलेंट, मैं बहुत मतलब तो मतलब इन सब चीज़ों के लिए आपने मतलब ट्राई किया है कि वेब सीरीज़ में आना चाहती हूँ या मतलब लोग तो कहीं? बड़ी-बड़ी बातें फेंक देते हैं, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं बस ठीक है जी। हाँ, मतलब अभी तक वैसे किसी ने कराया नहीं है मतलब आपने अभी इनमें काम किया नहीं है वेब सीरीज़ चाहती वगैरह हूँ हो गया मैं काम करूँ। या एक स्टेज ऐप है जो मतलब हरियाणा वालों के लिए मतलब वहाँ नहीं पंकज भाई ने तो उसमें पंकज भाई ने मतलब करा, रोल बहुत वगैरह अच्छी किया हो एक्टिंग करी, मेरी बात मैं हाँ, मैंने देखा था वो मेवात सीरीज़ थी जो। हाँ, तो मतलब अपने एनसीआर के ही बंदे थे उसमें मोस्टली सारे एक्टर्स जो थे। पलवल की आपको सबसे बेस्ट चीज़ कौन-सी लगी? पलवल के अच्छा है, जो भाईचारा है ना, वो सबसे नंबर 1 है और अच्छा लगता है भाईचारा, भाई के लिए खड़े रहते हैं। लड़की के लिए नहीं खड़े रहते, भाई लड़की तो क्या आज है, कल नहीं है, भाई के लिए खड़े रहते हैं। ठीक है भाई, तूने हमारे लिए इतना सा करा है ना, तो हम तेरे लिए इतना करेंगे। बस ये सबसे बेस्ट ये तो है पलवल जी पलवल की। पलवल वालों के लिए ये तो है कि मतलब जहाँ खड़े खड़े हो गए होगे तो वहाँ होगे बस, चाहे वहाँ जान जाए या कुछ भी जाए, बिल्कुल। बस। तो मतलब पलवल का यही है कि आपको भाईचारा सबसे अच्छा लगता है या मैं कहूँ कि पलवल का जो मतलब माहौल है उनके बारे में आप माहौल तो क्या जी कहना हर कहीं चाहोगे? गंदा होता है, ठीक है? नहीं पलवल का तो नहीं है। मतलब गंदा में अगर अपनी सोच अच्छी है ना, तो माहौल बहुत अच्छा है, अगर सोच गंदी है, तो माहौल सबसे ज़्यादा गंदा है। हर गाँव में भी जाके देख लो, अगर तुम अच्छे सोचते जा रहे हो, तो वहाँ बहुत अच्छा है। गंदी सोचते जा रहे हो, तो तुम वही चीज़ देख पाओगे जो तुम अंदर से देख रहे हो। बिल्कुल। तो माहौल हमारे तरफ भी बहुत अच्छा भी है और गंदा भी है, पर हम अच्छे में घुसेंगे ना, गंदे में क्यों? हमें मतलब ही क्या है? कोई घर के आगे अगर नंगा भी नाच रहा है, नाचो भाई। हम अपने हमारे घर के आगे तो नाचे, हमारे घर में तो नहीं नाचे, हम घर में नाचेगा तो हम देखेंगे, बाहर तो कुछ भी कहे, कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब पलवल में ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको अभी मिली नहीं है कि बहुत अच्छे लोग हैं और सपोर्टेड मतलब कर देते हैं, ठीक है। बड़ी-बड़ी हाँ, मतलब बात अपना कहती देहाती है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है भाई जो है तेरे सामने और ना है, तो भाई है ही नो कुछ। सिर्फ सॉन्ग। तो मतलब मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपकी जो लैंग्वेज है ये देहाती मुझे मतलब बेसिकली नेचुरल जो है वो तो है ही अपने भाषा जो देहाती अच्छी लगती है। बाकी आपने कभी ये सीन किया है कि बाहर आप कहीं काम करने के लिए गए हो तो आपको लगा हो कि उन्होंने बोला हो सामने वाले ने कि आपको जो लैंग्वेज है वो चे एक्टिंग में बहुत प्यारी लगती है। हरियाणा साइड, रोहतक साइड में शूट करने गई थी। मैं हिसार गई थी। मैं तो पहले तो ऐसे हाँ जी, मैं बोल नहीं रही थी कुछ भी। हाँ जी, हाँ हाँ। जी। ऐसे-ऐसे। तो वो कह रहे थे, "मैडम जी आप बोल क्यों नहीं रहे हो?" बस ऐसे फिर थोड़ा फ्रैंक हुई। फिर कह रहे, "मैडम जी आप तो चुप ही नहीं होते। मैं फिर बुलवाया ही क्यों आपने?" तो मेरी भाषा बहुत आज भी कॉल कर देते हैं वो मेरे पास। हाँ जी, एक बार जी बोल दो तू अपनी जॉन है। मैंने क्या एक बार सुबह पे तो एक लड़की से कही थी मैंने कि भाई तू दिक्कत मत ले, तू अपनी जॉन है। तो सर ने भी सुन लिया, सर ने कहा था, "एक बार और बोलना, तू अपनी जॉन है।" ठीक है, तो कोई बात ना हम आपकी जॉन है। तो मैं यही बोल देती हूँ, कॉल कर देते हैं, एक बार वो शब्द बोल दो जो आप बोलते हो। मैं फिर मतलब हाल-चाल पूछ मतलब ये नहीं है कि अपनी लैंग्वेज किसी को बुरी लगती है, अपनी देहाती भाषा ऐसा कुछ नहीं है। बोलने लगती मतलब है, जो ऐसे है अपनी लैंग्वेज भाषा चेंज कर हाँ, देंगे यार। हाँ और क्या। ये तो है जी। पलवल यूँ है कि पलवल की भाषा बढ़िया भी लगे ऐसी कोई सब दिक्कत ना हो। बहुत तभी अपनी तो हाँ, मैं जैसे सोशल इंस्टा पे मैसेज आते हैं, "आप कहाँ से हो?" मैं कहूँ, "पलवल से।" "अरे! बदमाश छेतर थे।" "हाँ जी।" "तो मैं बदमाश लग रहा हो तो लगे हाँ, क्या सही बात है। बाकी पलवल में सब तरह के लोग हैं, ऐसी अच्छे बात नहीं अच्छे है। अच्छे बाकी और बहुत अच्छे हैं। बाकी अपने कल्चर को सपोर्ट करना, आगे ले जाना वो तो है। तो मैं अगर पलवल के बारे में कहना चाहूँ कि अगर जो हमारी पलवल की ऑडियंस है या हमारी पलवल की यूथ है, उनको क्या मैसेज आप देना चाह मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगी, पढ़ाई भी ज़रूरी है, पर काम वो करो जो तुम्हारा मन है, जिस चीज़ में तुम करना चाहते हो। चाहे अगर कचरा भी उठाना हो ना, तो उसमें भी मेहनत लगन होनी चाहिए कि भाई मेरा दिल कर रहा है तो कचरा मैं अपने मेहनत और लगन से उठाऊँगा। बात ये नहीं कि भाई बड़ी से बड़ी चीज़ वो भी चीज़ तुम्हें पैसे दे सकता है, इतने पैसे दे सकता है जो इतना बड़ा आदमी भी नहीं कमा पा रहा। बस उसमें लगन होनी चाहिए काम करने की। तो मैं यही चीज़ कहना चाहती हूँ।
अगर बच्चा पढ़ाई में मन नहीं है ना, उसे उसके अंदर टैलेंट देखो, उसके अंदर टैलेंट क्या है, तो उस चीज़ में भेजो उसे। ये नहीं कि नहीं तू भाई पढ़ाई कर, ये चीज़ अंदर से ना वो अब इंसान कह तो नहीं पाता, बच्चा जो भी होता है, वो अंदर-अंदर घुटता रहता है। उसके अंदर के वो निकालो, बेटा तुझे चाहिए क्या? क्या चीज़ पसंद है? मम्मी ने कहा तुझे पढ़ाई नहीं पसंद? ठीक है, कोई ना, जा तू करना चाह, तू कर आराम से कर। फिर जब हम चाहेंगे ना, बातें पीछे मत हट जाइयो। मैंने ठीक है, कोई दिक्कत ना। तो मतलब बचपन में आपका कोई ऐसा ड्रीम था कि मुझे ये बनना है, या मतलब कुछ वो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसा कुछ सपना? बचपन में तो बहुत सारे सपने थे। कभी सोचती थी डॉक्टर बनूँगी, कभी पुलिस वाली, तो कभी वो, कभी वो। तो फिर ऐसे सपने पूरे ना हो पाए। हाँ, तो वो सारे जो करैक्टर हैं आपने यहाँ पे देख लिए। तो वो सारे हो रहे हैं ड्रीम भी, डॉक्टर भी बने हैं, पुलिस में भी हैं और थोड़ा हीरोइनी भी है। तो मतलब स्कूल का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मतलब स्कूल में स्कूल का पढ़ाई-लिखाई में मैं कहूँ कि आप पढ़ाई-लिखाई में मतलब ठीक थे, या मतलब अरे यूँ क्या बोलूँ मतलब मैं पढ़ाई-लिखाई में हाँ, थोड़ी बहुत ठीक ही मैं थी 9th तक बहुत अच्छी, मतलब अच्छी बच्ची। उसके बाद फिर मैंने उद्यम करने स्टार्ट कर दिए। जो स्कूल में? स्कूल में एक 7वीं क्लास की बता पलवल में कौन-सा स्कूल में आप पढ़े थे मतलब? गवर्नमेंट में पढ़ी थी। अच्छा, ये यहाँ पे है। हाँ। हाँ, इसमें और एक सरलागढ़ में भी है, वहाँ से फिर यहाँ आ गए थे हम। हाँ। तो वहाँ 7वीं क्लास की स्टोरी बताती हूँ। लड़की ने कुछ कह दिया, यूँ कह दी, तुझे तो तब बताऊँगा। मैंने तू नहीं, मैं बताऊँगी तुझे तो। फिर क्या स्कूल की जैसी छुट्टी हुई, बैग मैंने अपनी फ्रेंड, क्योंकि विद्या की सबसे पहले रिस्पेक्ट है। मैं बैग अपनी फ्रेंड को दी, नाली में फेंक के मारे, अब बोल तू। फिर मैं तो भग स्कूल में ही मार-पीट कर दी? फिर मैं भग गई। फिर वो दूसरी जिसको मैंने बैग दिया था, वो लड़की मेरे घर पे ले आई थी उसको, उसकी मम्मी। भाई साहब वो मम्मी ने तो कहा, "हाँ, मार के आई होगी कहीं न कहीं ये।" मैं ना मेरे मामा सपोर्ट में, हमारी लड़की ना फालतू में ना लड़ती कहीं थे। मामा बढ़िया मेरे। फिर जो लेके आई ना, मैंने सुन आज तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। क्यों? यार दोस्त ऐसा जो अपने दुश्मन है हमारे घर लेके आ रही है। हाँ। तो बाद दिन तो मैंने दोस्ती खत्म। उसके बाद फिर मैंने आज तक बातचीत और नहीं स्कूल में करी। खूब उधमबाजी करी? खूब स्कूल में जैसे पढ़ाई इंग्लिश वाले पीरियड में बंक बहुत मारती थी मैं। अच्छा, बंक भी मार दिए? हाँ, जैसे कि दूसरी क्लास में पिटी भी बहुत थी मैं। हाँ। दूसरी क्लास में जाके बैठ गई और मैम कह रही है सीट क्यों खाली है? यू यू कौन है? श्वेता लेके आवा। भाई ढूँढ के पूरे स्कूल में थे। मैं इधर-उधर जैसे 5वीं 6ठी क्लास के बालक की गेल बैठ गई। उनसे हाल-चाल पूछ ली, जिस क्लास में मैडम मास्टर ना रहते, वहाँ में बैठ गई मैं। वहाँ से पकड़ के ले गए और उस दिन तो मेरी जो फ़िल्म बनाई ना, 2 हफ्ता ठीक रही, फिर उसके बाद वही रही। फिर अभी फिर बंक मारने चालू कर हाँ, दिए? सुई-वुई घुसाती रहती, जैसे पिन पिन मिल गई तो उनको घुसा दी। जब वो एक ना मैंने पिन घुसाई, उसने एक ना गाली दी गंदी वाली। मैम ने सुन ली, तो मैम ने कहा, "कैसे गाली दे रही, घने ज़्यादा वो हो रहा है।" मैंने कहा, "नहीं मैम, इसने गाली दी थी, मैं तो कुछ नहीं है।" उसने कहा, "मैम इसने मेरा पिन घुसाई है।" तो उस बाद फिर मैं डंडों से पिटी हूँ। मम्मी भी आई है, मम्मी से शिकायत लगाई, मम्मी ने कही, "कोई ना जी मैडम, अब क्या नौकर रहेगी।" पर आज तक मम्मी स्कूल नहीं आई है शिकायत के लिए। अच्छा, मतलब पेपर वगैरह में कभी चीटिंग वगैरह किया आपने? नकल-वकल जैसे चल जाएगा? चीटिंग के बिना पेपर ही ना हो। अच्छा जी। चीटिंग बोर्ड के पेपर थे, ये हरियाणा स्कूल नहीं है, हाँ, जो हाँ। ये न्यू कॉलोनी में। हाँ, हाँ। इसमें हमारा वो था एग्ज़ाम, मतलब वो जो क्या क्या आते हैं सेंटर। हाँ, सेंटर। तो उसमें मैंने पूरे पेपरों में मैंने चीटिंग करी है। एक पेपर ऐसा नहीं है जिसमें मैंने चीटिंग ना करी हो। सब आँखें चीटिंग तो छुपा थी के, है। मतलब एक कहते हैं ना चीटिंग के लिए भी अक्ल होनी चाहिए, नकल के लिए अक्ल होनी चाहिए। तो वो ठीक है, तो मतलब मतलब वैसे कभी पकड़े नहीं गए मतलब चीटिंग करते हुए? अब पकड़ लिए तो क्या, ज़्यादा से ज़्यादा हाँ। पीटेंगे बस। मतलब 10th के और 12th के दोनों के पेपर चीटिंग से ही दिए हैं? 10th के तो नहीं होते, लॉकडाउन में 10th हुई थी हमारे। मैंने तो बहुत बल्ले-बल्ले करे, मैं कहा बढ़िया अपनी ज़िंदगी, मतलब पूरी क्लास ऐसी निकाली हमने बंक में। और फिर एग्ज़ाम ना हुए क्यों लॉकडाउन लग गया। और सरकार तो मैं बहुत आभार थी कि जो सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, 10वीं के पेपर ना दे पाए। तो फिर 12th में करी मैंने चीटिंग। और वो छोटे-मोटे जैसे होते नहीं है, महीना-महीना में पेपर होते हाँ। रहते हैं। तो वो ऐसे पेपर, तो वो तो मैं तो ऐसे झाँक के कर लेती हूँ वो। 10 नंबर चाहिए मुझे तो, बस 10 10 नंबर, होना हाँ, पास ही है, नो खाली है। हाँ। हाँ, मतलब छोटे पलवल शहर से इन्फ्लुएंसर बनना मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है। आपने किस
किसने कही छोटो पलवल है यू, बहुत बड़ा शहर है। यहाँ में बदमाश यहाँ में रहे, हैं शरीफ यहाँ में रहे और खेल कबड्डी-वबड्डी में बीच में है। मतलब विदेश तक नाम बना रखा हमारे पलवल वाड़े ने। हाँ, ये तो है जी, हैं? पलवल को तो तो नाम। पलवल शहर छोटा नहीं है, यूँ कहो कि इस बड़े शहर से आप इतने बड़े मतलब इतने छोटे-छोटे शहरों में गए हो। हमारा पलवल छोटा थोड़ी है। हाँ, पलवल तो तेरे बड़ो। पलवल की कोई बात ही ना है। जो यहाँ इंसान है ना, वो बहुत लाजवाब है सच्ची में। बिल्कुल। अच्छे भी बहुत इतने अच्छों के लिए वो बहुत अच्छे हैं और बुरों के लिए फिर उनकी बराबरी किसी ने नहीं करी होगी बुराई में। तो मतलब आपको लगता है कि इन्फ्लुएंसर बनने के बाद आपकी लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं? हाँ, चेंजिंग आई, ड्रेसिंग चेंज थोड़ा चेंज हो गया और थोड़ा बोलने का लोगों से तरीके बोलने के सब चेंज हो गया कि उससे कैसे बात करनी है, उससे क्या से कैसे बात करनी है। बहुत चेंजिंग हुआ। तो मतलब आपके जो मतलब पड़ोसी हैं, उनका रिएक्शन कैसा रहता है? पड़ोसी तो बहुत अच्छे हैं मेरे मतलब कहते हैं ना झिंगा लाला बहुत अच्छे हैं जैसे कि मैं वीडियो बनाती हूँ। हाँ, आज वीडियो बनाने क्यों गई? आज तो तू घर ही है और जैसे 4-5 दिन ना दिखती तो न्यू कह मैं शायद तू घनी ज़्यादा बिजी लग रही लगे हमारे लिए टाइम ना मैंने ना ऐसी बात ना मैं घर में ही पड़ी फिर घर से बाहर क्यों ना निकले मैं ऐसे ही अब निकलने का मन ना करता ना निकलेगा यार हमें तू देखती अच्छी लगे बहुत अच्छे हैं मतलब पड़ोसी सपोर्टेड है मतलब। सपोर्टेड है भाभी, अंकल एक अंकल है वो मुझे इतना टॉर्चर कर देते, इतना टॉर्चर। हेलो मैम हम आपके फैन हैं, मैम हम आपके फैन हैं। मेरी अब लड़ाई हुई पड़ी है उन अंकल से। तो अच्छा। मैं बोल-चाल नहीं है। अंकल तो यूँ खड़े रहेंगे, यूँ देखते रहेंगे मुझे। इस वजह से कि मुझे हँसी आ जाए उन्हें देख के। पर मैं फिर मुँह फेर के परे क्यों चले जाऊँ। मैं बोलना नहीं चाहती, वो खुद आए बोलने मुझसे। हाँ। बहुत अच्छे हैं। तो मतलब अब थोड़े क्वेश्चन ना मैं आपसे स्पिरिचुअल के बारे में करना चाहूँगा, मतलब जैसे पूजा पाठ के बारे में। तो मतलब उसमें आपका मतलब कैसा एक्सपीरियंस है? पूजा पाठ से ना सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे हम पूजा करते रहेंगे, एनर्जी जो हम रो खड़े हो जाते हैं ना एकदम, तो भगवान हमें छूते हैं, वो हमें महसूस करते हैं, हमें पता चलता है कि भगवान हमारे अंदर है और हमारे आस-पास है। बहुत अंदर बिल्कुल। सुकून मिलता है। तो मतलब अगर मैं कहूँ कि आप प्रेमानंद महाराज जी के बारे में। अरे! उनके लिए तो कुछ है ही नहीं शब्द, वो तो मैं जो हूँ ना इतनी आगे हूँ जैसे मैं नहीं तो आप अगर मैं प्यार के मामले में जैसे ब्रेकअप वग़ैरह हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है इंसान, तो बिल्कुल। मैं प्रेमानंद महाराज की वीडियो देखती थी। उन्होंने थोड़ा बहुत वो एनर्जी मतलब दी है मोटिवेट वहाँ कि से। हाँ भाई तू खड़ी हो सकती है। जब वो इंसान नहीं था कोई बात नहीं, बिल्कुल। तू आगे बढ़ना, तू और हैं भाई तेरी फैमिली वाले हैं, तेरी फ्रेंड हैं, सब है तेरे साथ। उसके लिए क्यों इतना रोना झिकाना? बिल्कुल। ठीक है। फिर इंसान में काम करने स्टार्ट कर दिया उनको ही तो मतलब वहाँ आप कभी गए हो, वहाँ प्रेमानंद हाँ, महाराज गई हूँ जी की मैंने जो वो दर्शन थी? करे हैं। मैंने महसूस करा कि मैं खुद भगवान जी से मिल रही हूँ। भगवान तो नहीं कह सकते पर हाँ, वो मतलब एक। शिक्षा बहुत अच्छी देते हैं। इंसान को ना वो एनर्जी दे देते हैं कि तू कर सकता है। हुँ। वो तो प्रेमानंद महाराज जी तो साक्षात ही लगा लो कि भगवान ही है एक तरीके से। बिल्कुल, पर मैं उन्हें भगवान नहीं मानती, मैं मानती हूँ ना बाबा जैसे सपोर्ट नहीं करते हाँ, जैसे हाँ, मैं बिल्कुल। बाबा मानती हूँ अपने मेरे बाबा तो है नहीं, पर उनको ही मानते जो अच्छी गाइड करते हैं, बिल्कुल। खड़े हो सकते हो तुम, कोई नहीं गिरा रहा है कोई, खड़ा हो जा। बिल्कुल। 1 बार गिराएगा, 2 बार गिराएगा, 3 बार गिराए, 4 बार, 5वीं बार उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हम खड़े हो रहे हैं, कब तक गिराता रहेगा तू? बिल्कुल। तो वो एनर्जी मुझे उनसे मिलती है। मैं उनकी भगवत गीता होती है या मैं भगवत गीता भी लेके आई हूँ, जैसे मेरा माइंड ज़्यादा वो डिस्टर्ब रहता है, तो किताब पढ़ती रहती हूँ थोड़ा बहुत। हाँ, मतलब स्पिरिचुअल आप हैं। तो बहुत हूँ मैं। हाँ, तो मतलब आपका पूरा दिन का क्या रूटीन क्या रहता है? मतलब मैं अगर। पूरे दिन का कुछ नहीं, सोती रहती हूँ, खाती रहती हूँ और थोड़ा रील-वील कार्टून देखती हूँ मैं ज़्यादातर। अच्छा, मतलब यही है कि पूरे दिन हाँ। रील वगैरह देख ली। किसी के पास ना फ़ोन कॉल आगे हाल-चाल पूछ ले ठीक है, बस बाकी मैं अगर ज़्यादा हम किसी से वो होएँगे ना तो हम दुःख बहुत दे के जाता है वो चीज़ बिल्कुल। हमें, तो हम ज़्यादा अटैच नहीं होते ठीक है, हाँ। और बाकी बस एक फ्रेंड है बहुत अच्छी है, मुझे हँसाती रहती है, रुलाती रहती है, वही मतलब जैसे कहते हैं ना टच गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, ये उसे महसूस नहीं होने देती मुझे बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी है वो। तो मतलब ऐसा कोई फ़ेवरेट आपका सॉन्ग है जिस पे मतलब आप हर जगह डांस कर सकते हो?
सारे सॉन्ग हैं ऐसे तो फ़ेवरेट अच्छे भी हैं, मतलब पर कोई एक ज़्यादा जो हो मतलब हरियाणवी सॉन्ग? हरियाणवी भी हरियाणवी डांस के लिए अच्छे लगते हैं मुझे। बॉलीवुड एक दिमाग को शांत करने के लिए अच्छे लगते हैं, और जो हमारे भजन वगैरह होते हैं, वो हमारे भजन तो मैं उसको रात को ज़रूर सुनती हूँ जब मुझे डर लगता है। तो अच्छा, जब डर लगता है तभी सुनते हो? हाँ, उससे ना मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई मेरे भोले बाबा मेरे पास है, मेरे साथ ही हैं। तो मुझे भूत-वूत से कोई डर, मैं रात को हर डेली डरती हूँ, मैं डर मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है, घूर रहा है बुरी तरह। मैं भगवान जी के वो गाना चला लेती हूँ, घूर ले तो क्या बिगाड़ लेगा। नहीं, सही है बिल्कुल। मतलब ऐसा रहता है कि जैसे मतलब अभी बिग बॉस चला हुआ है, तो हुँ। मतलब वहाँ पे जो मतलब वोटिंग वगैरह भी चली थी, तो मतलब अगर आपको कभी मौका मिले बिग बॉस में जाने का तो मतलब आग लगा दूँगी, बिग बॉस को बता देंगे, पलवल वाले क्या चीज़ है। अभी तो तुम मुंबई या फिर नोएडा वाले बड़े-बड़े चीज़ों को बुला रहे हो, जिस दिन हम बड़ी चीज़ बनेंगे ना, तो हम पलवल वाले बताएँगे बिग बॉस में क्या आग लगा देंगे। तो मतलब ये पलवल से भी जानी चाहिए, जाने चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए भाई पलवल से है। अ, बस मैं तो चाहती हूँ बिग बॉस का मैसेज आए कि आ जाओ वेलकम। तो मतलब 1-2 क्वेश्चन ऐसे मतलब मैं पूछूँ आपसे, जैसे कि चाय और कॉफ़ी में आपको क्या पसंद है? चाय, कटोरा भर के। हाँ, मैं तो जैसे मम्मी अम्मी चाय बना दे या मैं बनाऊँगी, तो मैं तो कटोरा भर के आराम से कहीं भी जाती हूँ। ये नहीं कि मेरे घर पे ही, कहीं जाती हूँ मैं क्या कटोरी-वटोरी में ले आती है, क्या कप-वप। ये कप तो उनके चले गए, हमारे ना चलता, हमारे तो कटोरी में ठंडी भी हो जाए जल्दी और अपने पी ले। और गने कप भी मिल में जाए। कप में यूँ देखना पड़े, कब ठंडी होएगी, कब ठंडी होएगी। कटोरी में मज़े हाँ मुझे। और इंस्टाग्राम और यूट्यूब में से क्या मतलब आपको अच्छा लगता है? इंस्टाग्राम या इंस्टाग्राम अच्छा लगता है। इंस्टाग्राम भी और यूट्यूब दोनों ही अच्छे लगते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? हाँ, मतलब नहीं फ़र्क तो नहीं है, बट इंस्टाग्राम तो ऐसा भी इनकम वगैरह तो नहीं देती इंस्टाग्राम शायद, नहीं, इनकम नहीं देती। यूट्यूब से मिलती है हाँ, इनकम। यूट्यूब से मिलती है। तो मतलब आपका अगर मैं कहूँ कि इनकम वगैरह इनकम तो मेहनत ही नहीं करी, इनकम कहाँ से आएगी? यूट्यूब नहीं, पे मतलब होता है कि सोशल मीडिया से इनकम आनी चालू हो जाती है। मैं चाहती हूँ अब मैं मेहनत कर रही हूँ उस पे, मैं डेली रील डाल रही अच्छा। हूँ यूट्यूब मतलब ये पे। है कि प्रमोशन वगैरह मिलते तो वो, प्रमोशन के मिल जाते हैं। हुँ। बाकी यूट्यूब वगैरह से तो कोई यूट्यूब से मैं सोच रही हूँ मैं मेहनत करूँगी क्योंकि शूट आज है कल नहीं मिलेंगे। अपना बिल्कुल। यूट्यूब पे ये तो है कि अपनी मेहनत अपने आप हाँ, अपने पास है। पास है। तो मतलब आपके ऐसे कौन-कौन से ड्रीम हैं मतलब जो आप इन फ्यूचर देखना चाहते हो? बनना चाहते हो या मैं कहूँ? अच्छा एक मैं ड्रीम बताती हूँ अपने, मुझे ज़्यादा बड़े ड्रीम तो है नहीं, मुझे छोटी-छोटी चीज़ों में बहुत खुशी मिलती है। ड्रीम में लोग मुझसे खुश रहें। जैसे कुछ शब्द होते हैं जैसे नॉर्मल शब्द हो गया है ना, तो मैं दूसरों को पता है कैसे बोलती हूँ नॉर्मल। वो खुश रहते हैं। मुझे अच्छा लगता है खुशी मतलब मेरे से खुश हैं वो लोग हाँ। बस। पीठ पीछे की मुझे नहीं पता वो मेरे से क्या कहते हैं क्या नहीं, पर मेरे सामने खुश रहे ना बहुत है। और बच्चों के जैसे बूढ़े माँ-बाप होते हैं, उनकी सेवा करना चाहती हूँ मैं बिल्कुल। बस। और बड़े जवान जैसे जिसके हाथ-पैर नहीं है, हाँ। उनकी सेवा मैं गुरुकुल खोलना चाहती हूँ बड़ा-सा, जो सब रहे उन मैं भगवान की दुआ से यही कहती हूँ, भगवान इतना अमीर बनाइए जब बनाए तो, जो मैं दूसरों की मदद करूँ ना, सोचना ना पड़े मुझे कि मैं इसका दूँ या नहीं दूँ। बिल्कुल, गुरुकुल खोल दूँ उसमें जो खाना-पीना जो भाई तुम्हें जो मौज लेनी है ना, तुम उसमें बैठ के लो आराम से। सही बात है। हुँ। तो मतलब यही है कि अब आपको गुरुकुल वगैरह ये सब चीज़ें खोलना है और यही पसंद है मतलब और जैसे बूढ़े माँ-बाप होते हैं 80 तो नहीं, जैसे 70 साल के हो जाते हैं, 70 साल के में तो हालत खराब हो जाती बिल्कुल। है ना? तो वो ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, हाँ, हाँ। उनके बच्चे जिनको पता नहीं चलता। चल ठीक है माँ-बाप हमारी मम्मी है, अभी तो जो कह रही है कि मेरे हाथ-पैर चल रहे हैं, मैं कमा सकूँ। मैंने ठीक है भाई हाँ, सही और बात। सही भी हो, अच्छी बात है कि जितना शरीर हम अपने कष्ट देंगे ना तो उतना अच्छा रहेगा। मतलब जैसे हम काम-वाम करते रहेंगे तो शरीर उतना बेस्ट रहता है। मेरी मम्मी कभी खेती-बाड़ी में लग जाएँगी, हाँ। अपने हॉस्पिटल से आते ही अच्छा, मतलब आपकी मम्मी अभी जॉब करते हैं मतलब? हाँ, हाँ, तो हॉस्पिटल से आते अपने खेती में मैंने मम्मी अरे तुम नहा धो के आराम से लेट हो ना तुम ये कहा कर रही हो? तो कह रही तू चुप रह अपने अंदर जा। मैंने ठीक है भाई करती रहो, मच्छर-पच्छर खाते रहे। मैं ठीक है मैं तो चल रही अंदर। मम्मी बहुत है मेरे से काम नहीं कराती ज़्यादा। हाँ। बोलती रहती हैं ये नहीं करती, वो नहीं करती। मैं जैसे काम करने जाऊँगी, मम्मी कहेगी चल तू छोड़,
या काम कर ले। मैंने ठीक है फिर तुम कहो क्यों कहो तब मेरे से कि या काम कर रहे ना यूं ना करे। बस मैं थोड़ी बोलने की आदत है मम्मी के, काम नहीं कराती मेरे से। मतलब ऐसा घर में कभी कोई कॉमेडी सीन हुआ है ऐसा मतलब? कॉमेडी सीन मम्मी को ऐसा मतलब मेरा तो ये है, मम्मी सैड ना रहे, बस सैड जिस दिन रहेगी उस दिन तांडव है घर में। मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है कि सबसे ज़्यादा मतलब आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट कब रहा है मतलब? जब मैंने मम्मी के हाथ में पैसे दिए थे अच्छा मतलब अपने शूट के, अपनी मेहनत के। अच्छा हम्म। कितने मतलब कितने पैसे थे मतलब ऐसा? तो जब मैं 100 दे रही हूँ वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि बिल्कुल, अपनी मेहनत के कमा के लेके आई हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये दे रही हूँ मैं, लो मम्मी 100 भी दे रही हूँ ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वो। बस कि मैं अपनी मेहनत के कमा के तुम्हें हाथ में दे रही हूँ। वाकई आज 100 दिए, कल 500 दूंगी, परसों 1000 दूंगी, उससे आगे और भी दूंगी, फिर देते रहेंगे। देते रहेंगे। तुम्हारे लिए कर रहे अभी तक, जब तक ब्याह नहीं हो रहा। ब्याह के बाद क्या पता कैसा कैसा लड़का मिल जाए, घर से बाहर ना निकलन दे। हाँ, अच्छी बात है। बिल्कुल। तो मतलब आपके शादी के बारे में क्या विचार है? मतलब वो कब करनी है या मतलब किससे करनी है या मतलब? शादी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब मेरे छोटे छोटे ड्रीम है शादी के लिए कि लड़का मुझे कुछ, लड़के में कुछ नहीं चाहिए, ठीक है अपने कमा खा बढ़िया। सास मुझे अच्छी चाहिए, सास में ना जैसे लड़ाई वड़ाई नहीं होनी चाहिए, अकड़ेल होनी चाहिए, नॉर्मल सी मेरी माँ जैसी मिल जाए बस। बिल्कुल। और कुछ नहीं चाहिए। बाकी वो जो जिससे शादी होगी वो तो सास के काबू में रहेगा ही रहेगा। क्योंकि लड़का हमारे आजकल हमारे लड़का जो देसी रहा है वो अपने माँ बापन की ज्यादा माना है, बिल्कुल। बहू की ना मानते। वो अपने माँ बापन के काबू में रहेगा, माँ बापों को भी बताते रहो बब्बी ऐसे नहीं बब्बी ऐसे, तो वो उसके उनके कामों में चलेगा ना, तो मेरी तो सुनेगा नहीं। मैं नहीं चाहूंगी कि वो मेरे काबू में चले, बिल्कुल नहीं। अपने मम्मी पापा की बातें माने बिल्कुल। तो अभी ना ये पलवल में वो कुछ फंक्शन वगैरह हुआ था, मंत्री जी ने जो कराया, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें आपको इनवाइट किया गया था? मुझे क्यों? बहुत गुस्सा भी आया कि भाई हम इन्फ्लुएंसर नहीं है या हम क्रिएटर नहीं है, बिल्कुल। क्या हमारी वीडियो कुछ गंदी होती है या फिर ऐसे होते हैं, डांस की तो बनाते हैं हम। क्योंकि वहाँ पे तो मतलब अपने पलवल एरिया के और पलवल एनसीआर के मोस्टली सब। और वो लोग गए हैं, चल्ले की जो वीडियो बनाता है ना, वो उनको इनवाइट करा है। उनमें क्या टैलेंट है? चल्ले को मैं अपने भाई खड़ा कर दूंगी, वो भी चल के दिखा देगा। बालक खड़ा कर दूंगी, वो भी चल के दिखा देगा। ये कोई बिल्कुल, टैलेंट है? बिल्कुल। तो मतलब आप वहाँ आपको इनवाइट किया नहीं गया था मुझे मतलब? बहुत गुस्सा आया कि भाई हम पागल है जो हम इतना वो हाँ, अच्छा मतलब लगता नहीं। पलवल में होके मतलब पलवल के इन्फ्लुएंसर को नहीं बुलाया वो? बेशक कुछ ना देते वैसे भी। और हाँ, मैं ये कह रही हूँ गुलदस्ता से इन वो मतलब सम्मानित करा, अच्छी बात है बहुत। हाँ, पर उनको ना एक अवार्ड भी देना चाहिए था नाम के साथ। बिल्कुल। जैसे पंकज पलवलिया के नाम से, हाँ। है ना, धीरू जाखड़ के नाम से, सबके अपने अपने नाम से जितने भी लोग बुलाए थे, सबको उनको अवार्ड मिलना चाहिए था। उससे बहुत खुशी मिलती है हाँ, हमें। क्योंकि पलवल वो जो है। चीज़ प्राउड वाली चीज़ हाँ, हो हाँ, जाती है। बिल्कुल। हाँ। तो मतलब आपको वहाँ पे मतलब इनवाइट किया नहीं गया था मुझे बेसिकली। बहुत गुस्सा भी आया, फिर मैंने चल कोई नहीं छोड़, हाँ, ये इसमें नहीं बुलाया, इससे बड़े वाले में भी जा सकती हूँ मैं। मेहनत कर, हाँ। मेहनत सबसे पहले ज़रूरी है। इससे भी बड़े पे भगवान दुआ करे कि इससे भी बड़े वाले में जाऊँ मैं। बिल्कुल। बस मुझे मोदी खुद सम्मानित करे, मैं ये चाहती हूँ। कोई बात नहीं, भाई को पता नहीं चला होगा या फिर मेरी आईडी नहीं दिखी होगी, हाँ, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि चीज़ ऐसी होती है हाँ, ना, भीड़ है तो सामने पर दिख नहीं रही है कुछ चीज़, ऐसे हो हो सकता जाता है। है कि बुलाया या तो उनको आईडी नहीं दिखी हाँ, होगी। आइडिया नहीं लगा हो कि हाँ, मतलब उनको भी बुलाना चाहिए, या हो सकता है कि मिस वो अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत हो सकती है। गाँव वो कहते हैं ना, बगल में छोरा गाँव में ढिंढोरा, तो यही चीज़ हो जाती है। हाँ। सामने है वो चीज़, पर वो चीज़ हमें दिख नहीं रही है क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं जा पाना गया उसे। फिर वो आके बाद में कह रहा है कि मेरे ऊपर, वो सामने ही था, तो ऐसे गलती भी हो जाती है। हाँ, हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो। तो मतलब अभी ये ना एक केस हुआ था मनीषा का, तो अरे उनके बारे में आप? अरे इनका क्या क्या है बोलो, लड़कियों पता है, लड़कियां क्या, जो लड़कियां वो कैसी वैसी वीडियो बनाती है, उन वो करता कोई और है, भरता कोई और है। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं उन लड़कियों से ये कहना चाहूंगी, भाई तुम अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है, अच्छा तुम ठीक है, अच्छी दिख रही हो, शरीर को क्यों दिखा रही हो? बिल्कुल। सूट सलवार कितनी अच्छी ड्रेस है, साड़ी पहन लो। हैं, तुम साड़ी में भी ब्लाउज पता कैसे आ रहे हैं, पतली तनी के, इतनी पतली के कि ब्लाउज हट, अगर थोड़ा सा भी हो जाए तो निकल के बाहर आ जाए, बताओ। ऐसी ड्रेसें पहन रही हैं। बिल्कुल।
नहीं मतलब ये जो मनीषा का जो केस हुआ था ये तो फिर भी बहुत गलत है और उनको गलत। अब एक बात बताओ, इन्होंने सुसाइड बता दिया। मैंने इमेजिन करके देखा, मैं गला काटूँगी या एसिड फेंकूँगी अपने फेस पे, बिल्कुल, हैं? ये कानून या तो देखो किसी का करा धरा है, बिल्कुल, ये जो आगे नहीं आने दे रहा। हुँ, और उम छो गरीब लोगों को तो हमेशा दबाया ही जाता है, बिल्कुल। ठीक है? हाँ, क्योंकि अभी तक वो लोग शायद अभी पकड़े नहीं गए हैं मतलब जिन्होंने कहाँ पहले भी केरला, कनाडा कुछ ऐसे केरला में हुआ था जो कांड, है ना? इसी का ही, उसको कहाँ इंसाफ मिल गया? मोमबत्ती लेके घूम रहे, मोमबत्ती से इंसाफ मिल जाएगा? बिल्कुल, हैं? आज हर महीने सुनने को आता है कि आज उसका रेप हो गया, आज वो मर गया, आज ये मर गई। अब नोएडा में एक और केस हुआ है। लड़की ने आग लगा के अपने आप को मार लिया, पति उसका दारू पीता था, अच्छा, ठीक है? अब मार पति दारू पीता है, ठीक है। और अब क्या कह रही है उसकी बहन, तुझे इंसाफ तब कहाँ थी तू, जब वो जिंदी थी? बिल्कुल, अब क्यों इंसाफ उसे दिला रही है? जब वो जिंदी थी तुझे जब ही साथ देना था ना। बिल्कुल, वो मरती क्यों? जब तुम लोग साथ रहते तो वो मरती क्यों? क्योंकि ना इंसान अकेला पड़ जाता है, चारों तरफ देखता है कि कौन हमारा कौन नहीं है, ये कौन साथ देगा कौन नहीं देगा। दुनिया बोलने को तो बहुत बड़ी है कि हम दे देंगे, ये दे देंगे, कोई साथ नहीं देता। बिल्कुल, मैंने 20 साल तक यही देखा है कि कोई साथ नहीं देता। उम्मीद अपने ऊपर रखो। अगर तुम्हें बंदूक चलानी ना तो अपने कंधे पे रख के चलाओ बस। बिल्कुल, दूसरे पे चलाओगे तो वो कब साथ दे देगा, कब निशाना छूट जाएगा पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो मतलब आपके घूमना वगैरह अच्छा लगता है आपको मतलब जैसे कहीं ट्रैवल करना या मतलब कहीं जैसे बाहर हाँ, की मुझे तरफ? बहुत अच्छा लगता है घूमना। मुझे दर्शन करने अच्छे लगते हैं, जैसे वृंदावन हो गया, कैंची धाम हो गया। केदारनाथ तो नहीं गई, मैं जाना चाहती हूँ केदारनाथ। हाँ, हुँ, और जैसे अब दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो मैं वैसे घूम शूट के थ्रू जाते हैं, पर चले जाते हैं। एक दिन हम ऐसे निकालते हैं कि अपने मस्ती हो बस। हुँ, हुँ। हाँ, मतलब घूमना होता है फिर वहाँ, हाँ, मैं शूट पहले वगैरह ही कह देती हूँ, सर शूट तो हम कर लेंगे पर एक दिन ऐसा देना हमें छुट्टी, कहती है, हाँ भाई फ्री होके तुम घूम सकते हो। हाँ, तो वो दे देते हैं, कोई नहीं बिल्कुल। शूट। मतलब ये है कि आपको कोई मतलब ऐसा लगता है इन फ्यूचर मेरे को मतलब आउट ऑफ इंडिया जाना हो, अदर कंट्रीज़ में कुछ पहले इंडिया घूम लो, अपना इंडिया ही अच्छे से, अपने पल-वल से बाहर ही इतना अच्छे से नहीं देखा। हाँ, हाँ। बाकी वैसे मुझे इतना घूमना ऐसे पसंद नहीं है। बस पहाड़ अच्छे लगते हैं, थोड़ा बारिश-वारिश से हो वहाँ पहाड़, और अपने दर्शन-वर्शन के लिए जाती हूँ, हाँ, बस। मतलब ये है कि मतलब इतना फ्रीडम नहीं है कि घर से कि आप बाहर घूम सको हुँ, हुँ। फ्रीली, हुँ। बिल्कुल। कभी-कभी तुक्का लग जाए तो वो कह नहीं सकते। तो मतलब अभी की जो जनरेशन है उसमें और जो मतलब पहली जो जनरेशन थी हमारे मम्मी-पापा की जो जनरेशन थी उनमें आपको क्या डिफरेंस लगता है? पहले के जनरेशन ना लॉयल थे, बहुत अच्छे थे, एक-दूसरे के लिए खड़े रहते थे। आज की जनरेशन है, अपने लिए देखते हैं। बिल्कुल, अपना होगा तो हम दूसरे का करेंगे, अगर अपना नहीं हो रहा तो दूसरे का भी कोई मतलब नहीं है। तो आज की जनरेशन ये है। हमारे माँ-बाप पहले मेरे पापा थे, ड्रिंक वगैरह करते थे, तो मम्मी को मारते थे। हुँ, मम्मी अपने 10 दिन के चले जाके बढ़िया हैं। 10 दिन बाद अपना गुस्सा होगा शांत, आ गई। और पापा क्या, एक औलाद अपने पास रख रही है, क्योंकि और मेरे लिए ना आएगी तो कम से कम अपने हाँ, औलाद के लिए तो बिल्कुल। आएगी। बस, तो आज की जनरेशन एक हाथ उठा दिया, बस ऐसे ही कर दिया। इसने मुझे क्यों मारा? इसका हाँ, क्या हक बनता है? भाई तुम फिर ब्याह करके क्यों आ रहे हो जब उसका हक बिल्कुल, ही नहीं बनता तो? हुँ? हाथ उठा दिया, कोई बात नहीं, गुस्सा था, गुस्सा शांत होके सॉरी भी तो बोल देता है। बिल्कुल, कोई नहीं, माफ़ कर दे, होगी गलती, सॉरी भी तो बोल देता है वो 2 मिनट में। बिल्कुल। तो यही है, अपना ईगो सबसे पहले रखते हैं। हाँ, लड़के ज़्यादातर क्या करते हैं? ईगो, मुझे तो ईगो में ही रहना है, मैं क्यों झुकूँ? किस लिए झुकूँ? मेरी क्या गलती है? गलती है, पर फिर भी अपनी गलती ना मानते, हाँ, ये चीज़ है। अपने आप अपने आगे पहले मानेंगे कि मैं, अरे कोई बात ना भाई, तुम औरत थोड़ा झुक जाए ना तो रिश्ता बहुत अच्छा चल जाता है। बिल्कुल। अगर तो आजकल तो ये है कि लड़के लड़कियों को मार रहे हैं और लड़की लड़कों को बस यही है। अब ये केस क्या, ड्राम-व्राम में मार दिया। हाँ, ठीक है, तू प्यार करती किसी और से, उससे कह दे मैं उससे प्यार करती हूँ और आप बताओ, बिल्कुल। नहीं मुझे नहीं रहना, ठीक है। वो लड़का कौन सा तुझसे कुछ कह देता? और क्या? नहीं रहती, कोई बात ना, अपने भाई उसके साथ वो लड़का यही कहता कि तू अपने खुश रह। हाँ, उसे मारने का क्या मतलब था? वो बिल्कुल। किसी का लाल हाँ, तो टोटली रॉन्ग ही है मतलब गलत ही है।
किसी का बेटा छीन लिया, किसी का भाई छीन लिया तूने, क्या कर लिया? कुछ उखाड़ लिया? जेल में पड़ी है, कौन-सी अब मौज ले रही है तू उसकी गैल? यही चीज़ है। तो लड़कियों को थोड़ा झुकना चाहिए भाई अपना। अब जब से मैं भी ब्याह करके जाऊँगी, मैं अपने पत कोई बात ना, हाथ उठा दे, सास ने 2 बात कह दी, कोई बात ना, सुन ली, अपने माँ भी तो खूब कह, अपने माँ से क्यों ना तलाक ले लो, अपने भाई से क्यों ना तलाक ले लो, जैसे तुम बिल्कुल। अपने हाँ, हो से। सकता है कि वो मतलब अपने बच्चे समझ के कुछ आपको डाँट रहे हों, सिखा रहे हों, तो उसका ये कोई मतलब चीज़ थोड़ी अगर है। हमें डाँट रही है, अगर कोई हमें रोक-टोक कर रही है ना, तो वो अपना ख़ास मानता है हमें। बिल्कुल, वरना दुनिया में बतेरे लोग हैं। उनते क्यों ना कह दे कि भाई तू यूँ मत जा, यूँ मत कर, फलाना कर, यूँ कर। तो बिल्कुल, अपना ख़ास मान रहे हो हमें, जो हमें रोक-टोक कर रहा हो हर चीज़ से। बिल्कुल, तो यही है। तो मम्मी-पापा ये लोग, लड़कियाँ क्या करती हैं, खूब अच्छे घर में गई हैं, मुझे आपसे तलाक चाहिए, मुझे ये, तुम लड़कियों से बात कर रहे हो। लड़कों को समझाया भी तो जा सकता है। बिल्कुल, भाई मैं हूँ तो तू दूसरी लड़कियों से बात क्यों कर रहा है? बिल्कुल, हुँ? तो यही चीज़ है। फिर पैसों के लिए वो करती हैं, मुझे इतने रुपए चाहिए तलाक के लिए, ये इतने चाहिए, इतने देगा तो तलाक दूँगी ये। अरे यार, सबसे पर बड़ी चीज़ तो पैसों को ही मायने रख रहा है। मेरे लिए तो रिश्ते सबसे मायने हैं। बिल्कुल, पैसे बाद में, रिश्ते नहीं मिलेंगे बाद पहले। बिल्कुल। जो रिश्ते मिल जाएँगे ना अब, वो पैसा मुझे नहीं दे पाएगा। तो मुझे रिश्ता सबसे पहले, मेरे लिए रिश्ते हैं। तो मतलब मैंने ना अभी कुछ मतलब सोशल मीडिया पे देखा था कि प्रेमानंद महाराज जी को काफ़ी लड़की हेट कर रही थी क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली थी लड़कियों के लिए, तो मतलब वहाँ से काफ़ी हेट मिल रहा था। हेट तो वही करेंगे ना जो गलत रहेगा। बिल्कुल, अब वो अपने आप को गलत मान रही है, तो हेट कर रही है। मैं भी तो लड़की हूँ, उन्होंने लड़कियों के लिए, हमें तो बुरा नहीं लगा क्योंकि हम है ही नहीं भाई। ठीक है, उन्होंने बोला, क्योंकि आजकल के है ही ये जनरेशन जो भी चल रही है ना, ये कर ही रही है। लड़की अपने आप को न्यू समझ रही है, गाड़ी टेस्ट ड्राइविंग। अरे यार, हद है। तब मतलब क्या अपने आप को क्या समझ रही हो तुम? कोई वो वाली बात है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तुम साबुन ना जो तुम इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, भाई तुम इंसान हो, एक जीती जागती औरत हो तुम, जो तुम्हें कोई इस्तेमाल क्यों करेगा? बिल्कुल। हम्म। तो रिस्पेक्ट, उन्होंने रिस्पेक्ट देने के लिए बोला है, और वो लड़की के लिए नहीं, हाँ, वो सबके आदमियों के लिए लिए भी बोलते हैं, वो लड़कों बिल्कुल, के लिए भी बहुत कुछ बोलते हैं। लड़कों ने तो अब तक आवाज नहीं उठाई, वो भी कह सकते हैं, बिल्कुल। हमारे लिए तो प्रेमानंद महाराज ऐसे कह रहे हैं, हमारे लिए तो भाई वो दिखा रास्ता दिखाना चाहते हैं, बेटा ये ऐसे नहीं, वो ऐसे है। और वो सही को सही, गलत को गलती तो कह रहे हैं इसमें बस फिर मतलब जो चल रहा है वो वही हाँ, बता रहे हैं, जो बिल्कुल। उनको पता चल रहा है। बाकी ये तो है ही कि मतलब आजकल जो जनरेशन है वो हैवी। पहले इस्तेमाल करो फिर हाँ, विश्वास करो भाई साहब, मतलब मैं ना मानती जी, कोई बात ना, गलती हो जा रहा है, प्यार में तो देखो गलती हो जाती है, ठीक है, प्यार है तो इंसान, ठीक है, मन हमसे भी गलती हुई है, पर उस गलती को भुला के हम अपने जो मेरा प्रेजेंट है उसको तो अच्छा बना सकती हूँ। फ्यूचर का मैंने सोचा नहीं है, पास्ट का मैं पता नहीं, हो गया उसको सोच के तब भी मैं बोलती हूँ गलत करा नहीं करा। हाँ, तो जो चीज़ भगवान गलत के है वो सामने गलत है। मैं, पता क्या, भोले जी के वहाँ जाती हूँ मंदिर जल चढ़ाने के लिए, भगवान से कहती हूँ, भगवान जो मेरे पास्ट में हुआ है ना, वो मेरे फ्यूचर में मत आने देना, और जो मेरे प्रेजेंट में बिल्कुल मत आने देना। वो गया, वो गया। बिल मेरा जो है ना, मैं अपना प्रेजेंट अच्छा बनाना चाहती हूँ, बहुत अच्छा बस। फ्यूचर की मुझे वो नहीं है, पता नहीं कब मर जाऊँ मैं, रात के पहुँच जाऊँ। नहीं मतलब ऐसा होता है कि अगर अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं हाँ, तो मतलब वो एक एक्सेप्ट बहुत कर। बड़ी बात होती जैसे है। गलती अगर तुमने इतनी सी करी है, कोई नहीं, एक्सेप्ट है, बड़ी भी करी है तो भी एक्सेप्ट है। गंद गलती करने से ज़्यादा एक्सेप्ट, जो अगर अपनी गलती मान रहा है ना, तो वो सबसे बड़ा है। बिल्कुल, वो हुँ, मतलब ठीक है। तो यही है अपने प्रेमानंद महाराज जी बहुत अच्छे हैं, बहुत शिक्षा देते हैं। मैं अब उनसे सीख के ही अपना ये जीवन जिया है, जो नया जीवन मुझे मिला है ना, तो उनको देख के ही मिला है मुझे। हाँ, मतलब उनसे फुल मोटिवेट जो होते हैं वो वहीं मैं अपने जीवन में खुश हूँ, दुःख भी हूँ, तो उनको देख के ही हूँ। कहते हो 4 लोग कुछ कह रहे हैं ना, 4 लोगों की बात मत सुन, संसार किसी का भी नहीं रहा। बिल्कुल, जो है तो माँ-बाप है अपने, भगवान है, माँ-बापों के अंदर देखो और उनकी सेवा करो, सबसे बड़ी पुण्य वही होता है बस। बिल्कुल, लड़कियाँ क्यों ध्यान दे रही हैं? वो ये ऐसे कह रहा है, तुम अपना अच्छा बन के रहो ना बस, हम अच्छा बन के रह रहे हैं। बिल्कुल। लोग तो क्या, आज ये बात पता है कौन बनाता है? वो लोग बनाते हैं जिनको ना मैं जानती हूँ। मेरे लिए कहते, मेरे भाई से
तेरी बहन ये, तेरी बहन वो। और मैंने कहा किसने? उसने कहा ये है लड़का। मैंने इसको तो मैंने आज तक ना देखा ना जाना कौन है ये, कहाँ वो लोग बातें बनाते हैं। हाँ, बस मैंने भाई से एक बात कह दिया, भाई सुन ना, जिस दिन तुझे वो वैसे अगर कुछ गलत बोलने वाले बतेरे आ जाएंगे, ठीक है, तुझे खुद अपनी आंखों से देखा है ना, बता मैं घर में ना रहती हूँ, किसके आलतू फालतू फोन आते हैं, या बिल्कुल। कोई घर के आगे कोई आगे वैसे हंगामा कर रहा हो तो वो बता। हम्म। तो मैंने यही कह दिया, मेरे से ना जब तक मत कह दे जब तक तेरे पास पूरी बात ना हो। बिल्कुल। ठीक है, मेरे से घर में लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। सही यही बात। चीज कह देती हूँ। और कहने वाले तब ना हो, मेरी माँ है, वो दे रही है मुझे खाने के, तब ना दे रही। बिल्कुल, ठीक है, मेरी माँ ने, मैं इतनी बड़ी कर रही हूँ ना, मेरी माँ ने कर रही हूँ, तुमने ना करी। बिल्कुल, तुम ठीक है भाई हो, भाई जैसे फर्ज निभाओ, मेरी माँ बाप मत बनो। बिल्कुल, कहने को हक मेरे माँ बाप को है। बिल्कुल। यही। नहीं मतलब जैसे आप अब तक आपने मतलब कुछ सॉन्ग्स में काम किया है, गाने वगैरह में मतलब शूट वगैरह हुए हैं। तो अगर मैं बात करूँ सिंगर्स की तो मतलब हरियाणवी सिंगर में आपको कौन बेस्ट लगता है? मतलब अच्छा जो लगता है सिंगर? बदमाश सॉन्ग तो मासूम सर मासूम। और एक ज्ञानेंद्र सरदाना। हाँ, मतलब इन दोनों के गाने आपको सबसे अच्छे काम किया मतलब मिले हो आप इनसे कभी? हाँ, मिली तो हूँ, वैसे मिली हूँ, काम नहीं करा बस। अच्छा मतलब वीडियो वगैरह में या मतलब सॉन्ग्स में भी काम जैसे वहाँ किया? पे शूट हो रहा था तो वहाँ पे आए हुए थे। हाँ, हेलो हाय, राम राम, अच्छा मतलब मिले हो उनसे भाई? राम राम श्याम श्याम हो गए थे। हाँ, और बॉलीवुड में? बॉलीवुड में के, अब तो वो नहीं रहे। अच्छे। के सॉन्ग बहुत सुकून देते हैं, मतलब उनके गाने सुनती रहती हूँ अपना। मतलब एक्टर कौन अच्छा लगता है वो? एक्टर हरियाणा में तो सपना ही चौधरी है, वो तो बहुत अच्छा है। यहाँ से खड़ी हुई है, उन्होंने हाँ, कितने हेट मिले, उनको कितने सारे हेट मिले, पर उन्होंने हार नहीं मानी। हाँ, बिल्कुल, उन वो अच्छी थी तभी तो हार नहीं मानी। गंदे होते तो भाई वो भी जो कह देते हाँ मैं, लोग ना कुछ ऐसा माइंड कर देते, तुम अच्छे भी हो ना, मैं तुम्हें कह कह के ना तुम्हें बहुत गंदा बना दूंगी। वो तो उन्होंने माइंड नहीं करा हर चीज। उन्होंने अपने आप को देख के, घर परिवार को देख के बहुत आगे गई हैं। मैं बिल्कुल। उनसे हाँ, मतलब हरियाणा को रिप्रेज़ेंट किया है मतलब ये कह कि सकते हरियाणा भी है कुछ चीज। हैं। बिल्कुल, और एक लेवल बॉलीवुड। पे रिप्रेज़ेंट किया उन्होंने हरियाणा हम्म। को। और बॉलीवुड में तो सभी एक्टर अच्छे हैं वैसे तो। ठीक है, बॉलीवुड में इतना, हाँ, मतलब इंटरेस्ट नहीं है वहाँ इतना। बॉलीवुड में इतना वो नहीं है। मूवी मुझे वो पसंद है, साउथ की होते ना जो धूम धाम कति लड़ाई वाली। जामाबाजी ज़्यादा वो। नहीं, हवाबाजी नहीं, ये लड़ाई होती है जिसमें रोना भी है, फनी मोमेंट भी है, और हाँ, जिससे हम कुछ चीज सीखते तो वो, अब केजीएफ थी, उससे हमें क्या सीख मिली? लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं, जो माँ की जो उसने रिस्पेक्ट दिया ना, जो माँ के उसने जो एक सवाल, एक बात की जो उसने करके दिखाया, वो चीज मिली उससे। बिल्कुल, मार धाड़ हवाबाजी, केजीएफ, पुष्पा पुष्पा, इन चीजों से मुझे कुछ नहीं मिलता। मैं उस चीज में ये देखती हूँ उस चीज से मिलता क्या है। मूवी से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। केजीएफ से मुझे यही चीज सीखने को मिला, माँ की उसने जो रिस्पेक्ट दी है बस। तो मतलब ये अपने जो कुछ सोशल मीडिया पे जो मतलब गंदगी फैला रखी है जैसे पुनीत सुपरस्टार हो गया और ये शेर हो गया, चीता हो गया, इनके बारे में क्या मतलब? और पुनीत तो कहते गूखा भाई है सच्ची में। अरे क्यों शेर भी, शेर, इसे शेर ये गोबर वोबर ने खाएंगे यार, मतलब इतना बुरा राग कर रहा है, और लोग इन्हें देख भी रहे हैं। हाँ, लाइक कर रहे हैं। लाइक वो भाई बढ़ावा तगड़ा खुद दे रहा को, और लोग न कह दे कि ये तो ऐसा ये तो ऐसे ऐसे ना। तो फिर मतलब इसने पुनीत सुपरस्टार ने एक वीडियो डाली थी कि पलवल के बारे में वो मतलब पीछे बोर्ड लगा हुआ था, उसमें पलवल लिखा था कि मैं वहीं आ रहा हूँ, ये करूँगा, वो करूँगा। भैया तू रोड पे खड़ा हो अभी, रोड पे थोड़ी तू शहर में आ, तब बताएंगे तो आई बार पलवल पलवल में वाले आके के लिए देख। है। पलवल वाले फिर उसके पुलिस सुपरस्टार ही निकालते कि हाँ, हाँ भाई क्या दिक्कत है। ऐसे तो मैं भी कहीं जा रही हूँ, और वो लोग जो गांव में, वाकई मैं बना के डाल दूंगी कि भाई मैं यहाँ आई पड़ी हूँ, दम है तो आ जाओ हाँ, है, और फिर तुम भाग अपना जाऊँ। हुर्र। तो ऐस थोड़ी भाई, तू पलवल में आ, खातिर दारी तेरी तगड़ी ना हो तो तू बताइयो फिर। और ये अपने जो मतलब राजा गुजर भाई हैं इनके बारे में? वो भाई तो तगड़े ही हैं, जो बात है। मतलब मतलब झिंगा लाला आदमी है, पर 100 टेंशन भी है और ये ना हो कि उनके दिमाग में टेंशन हो कि भाई वो 100 टेंशन लेके भी ना खुश रहे, मैं लोगों ने हंसा मैं, और लोगों की मदद भी करे भाई। हाँ, और बहुत अच्छे हैं। हाँ, और ये जो मिली तो नहीं हूँ, पर जैसे रील वील देखती हूँ मैं उनकी, तो
अरे हम तो कति तगड़ी मौज ले रहे, तुम भी आ जाओ। मक्खी मत चलो। ओ मक्खी मत चरो। मतलब भाई बहुत तगड़े। और ये झंड भी राजा गुजर भाई झंड भी इनकी बहुत बढ़िया मारे हैं मतलब। बहुत तगड़ी झंड मारा है उनकी। हम्म। अरे क्या यू शेर वेर हाँ, भाई अपने बीवी बीवी के चक्कर मतलब बीवी की बातन में भाई तुम औरतन ने बीच में क्यों लेके आ रहे हो? और क्या। तुम वीडियो बना रहे हो ना, तुम भी औरतन ने क्यों लेके आ रहे हो? ठीक है बहू है घर में, ठीक है रोटी वोटी बना रही वीडियो बना ली कोई बात ना है। यू अपने पीहर जाने को कह रही है पर मैं ना भेज रहा हूँ, मेरा मन नहीं लगेगा। यू क्या मतलब है भाई? ये कोई कंटेंट थोड़ी है, ये कोई मतलब कुछ भी डाल रहे हो। पागल बनती है बस फेम लेना फेम। हाँ, फेम तो है भाई, तू ऐसी भी वीडियो अगर सुविधा की एक भाई बनावे मदद करता है मतलब जानवर की भी और इंसान की भी। बहुत बड़े वीडियो बनावे वो, उसके पास मिलियन से भी मिलियन फॉलोवर है ना, 4-5 मिलियन है। वो भी तो एक इंसान है, वो भी तो है। तू ऐसे कर ले भाई। और वो क्या। खा रहे हैं गोबर खा रहे हैं, हाँ, कीच में लौट गए हैं, कुछ बीच भी कर में रहे हैं। लूट रहे हैं, एक दूसरे का वो कर रहे हैं बस। और फिर ये क्या कहते हैं जैसे एक दूसरे का काट करते जैसे आपने मेरी कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी हाँ, कंट्रोवर्सी बहुत तगड़ी कर रहे हैं भाई। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आ जा, दिख ना रहा आजा, लाइव लोकेशन। लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ। अरे भाई करने वालों ना कभी लाइव लोकेशन न मांगेगा। हाँ, और ना आके घर भी जाएगा, बिल्कुल। बात नहीं कहेगा भाई तू यहाँ आ जा, बातचीत करेंगे। और अगर बातचीत संभली तो ठीक है, ना तो फिर तेरी और मेरी बराबर की बात होएगी। यहाँ खड़ा हूँ यू लड़ेंगे एक भी नहीं। ये है हाँ, ना, रजत दलाल भाई की और उनके एक के भाई की लड़ाई हो हाँ, कंट्रोवर्सी हुई थी वो जब। पगड़ी। फेम ले लिया ठीक है उन्होंने, अच्छी बात है, फेम भी होना चाहिए। मैं यहाँ खड़ा हूँ यहाँ आ जा। भाई तुम इतने बड़े शेर और अपने आप पे बड़े आदमी मानो, तुम बात नहीं कहते भाई तू यहाँ आ जा, घर ही आ जा कोई दिक्कत ना, घर बैठ के बात करेंगे। तेरी मेरी बिगड़ कौन सी बात पे रही है, लोग क्या कह रहे हैं और मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल जो लोग तुझे बात पहुंचा रहे हैं मेरे बातें और मैं क्या कहना चाहता हूँ उस चीज को समझ। तो लड़ाई करने से कुछ ना मिलता, एक दूसरे का प्यार बढ़ाओ, बिल्कुल। एक दूसरे का सपोर्ट बनो। यूँ कह दो भाई हम खड़े हैं, यही चीज बस हमारे पलवल में ना है कि यहाँ हाँ, खड़े। लड़ाई है, लड़ाई अगर होती है ना तो यूँ कह दो भाई यू बात ऐसी है, तू यहाँ आ जा, आ जा मैं हाँ, मतलब वो है कि ये मतलब तो प्यार से ऐसे शांति भाईचारे से से बात होती अपने निपट जा बस, यू नो और तो देख लेंगे तो मारेंगे तो बच लियो, ऐसे थोड़ी करें। है। तो श्वेता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे आने के लिए। और एट द एंड में ये कहना चाहूँगा कि आप मेरी और अपनी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे चैनल के थ्रू। तो जी मुझे तो सबसे पहले खुशी तो इस बात की है कि हमारे पलवल में पॉडकास्ट चैनल खुल चुका है ना। और मैंने अपने जर्नी के बारे में बताया है, बातचीत करी आपसे तो बहुत अच्छा लगा है। और मैं यही कहना चाहूँगी आप लोग भी सपोर्ट दें, ठीक है?